स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द व्यंजन में। तो होली हो चुकी है और कल है शीतला अष्टमी यानी कि आठों है। तो हमारे यहाँ आठों पे भी गुजिया बनती है। तो आज मैंने बनाई थी ओरियो चॉकलेट गुजिया, जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को बहुत पसंद आई। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ मावा गुजिया और गुड़ की गुजिया यानी कि पिचक्का की रेसिपी आपसे शेयर करी है। तो आज मैं लेकर आई हूँ चॉकलेट गुजिया की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट गुजिया, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। और बच्चों को तो पसंद आती ही है, इतनी टेस्टी बनती है कि बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो जो भी सामान लगेगा, जो इंग्रेडिएंट लगेंगे, उसके लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ सामान चाहिए जो कि आपके किचन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये चॉकलेट बिस्किट, ये ओरियो वाले हैं बिस्किट। तो मैंने ओरियो लिया है और साथ में मैंने ये ली है चॉकलेट। तो कोई भी वेफर वाली चॉकलेट होती है जो वो ले लीजिए आप, प्लेन मत लीजिएगा। प्लेन वाली जो होती है थोड़ा सा ढीली हो जाती है, तो कोई भी वेफर वाली ले लीजिएगा आप चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है पूरा एक पैकेट ये बिस्किट और ये एक पूरा पैकेट मैंने लिया है चॉकलेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने बिस्किट को पीस लिया है। इसे एक बाउल में हम गिरा लेंगे। तो देखिए इस तरह से बारीक, हमने बहुत बारीक नहीं किया है बट थोड़ा सा दरदरा ही है, इस तरह से पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, लगभग 4 चम्मच करीब ये चीनी हमने ली है, इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चीनी भी मैंने 4 चम्मच पीस ली है, लेकिन अभी हम चीनी नहीं डालेंगे, चीनी बाद में डालेंगे, क्योंकि ओरियो भी हमारा ये बिस्किट भी मीठा होता है, चॉकलेट भी मीठी होती है, तो चीनी बाद में ही मिलाएंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 4 चम्मच ये मावा, तो ना के मैंने 4 चम्मच लिया है और वजन में करीब 50 ग्राम ये मावा है। तो हमने इसको पहले ही भून लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब भी हम गुजिया वगैरह बनाते हैं तो छोटी मोटी तैयारी हमें पहले से करनी होती है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 4-5 चम्मच करीब ये मावा। और यहाँ पर मैंने कुछ 8-10 काजू लिए थे, 8-10 बादाम लिए थे, उन्हें बारीक कट कर लिया है, तो हम डाल देंगे इसी में। थोड़ी किशमिश मैंने रखी है तो वो भी हम डाल देंगे। और 5-6 हमने इलायची छोटी कूट के रखी, वो भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी हम नाप के पहले डालेंगे, थोड़ी ही चीनी डालेंगे, बहुत ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती हैं। तो लगभग मैंने 4 चम्मच डाल दी है पिसी हुई, और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पता चल जाएगा कि चीनी की ज़रूरत है या नहीं है। तो हाथ से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा हाथ से। तो पूरी हमारी चॉकलेट और ये बिस्किट जो है वो अच्छे से मिक्स होके अच्छी सी हमारी ये स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारी ये चॉकलेट स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। और देखिए ना बहुत ज़्यादा ये गीली है, ना बहुत ज़्यादा ड्राई। ये देखिए इस तरह से ये लड्डू बन रही है। तो बस इसी तरह की हमें चाहिए। तो ये देखिए इसमें बनाने में सावधानी सिर्फ आपको एक ही रखनी है कि खोया जो है थोड़ा मात्रा में लेना है और खोए को पहले ही भून के रख लेना है, ताकि खोया ठंडा हो जाए। क्योंकि अगर गर्म खोया आप मिला देंगे तो ये जो आपकी स्टफिंग होगी ना वो गीली हो जाएगी। तो बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि सिर्फ मावा गुजिया जो बनती है वो सिर्फ खोए से नहीं बनती है, उसमें सूजी मिलानी पड़ती है, लेकिन बन जाती है। उसमें भी सावधानी आपको यही रखनी है कि खोया आपको पहले से भून के रख लेना है, ताकि खोया ठंडा हो जाए। क्योंकि ठंडे खोए में आप चीनी मिलाएंगे, मेवा मिलाएंगे, तो जो है वो गीला नहीं होगा, वो ड्राई ही रहेगा। और इसे हम टेस्ट करके भी देख लेंगे कि ये अच्छा मीठा है कि नहीं है। वैसे मीठा होता है तो चॉकलेट भी मीठी होती है, इसलिए मैंने चीनी कम डाला है। तो टेस्ट कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि चीनी कम है तो आप चीनी इसमें और मिला सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे टेस्ट करके भी देख लिया है, चीनी की ज़रूरत नहीं है, बस 4 चम्मच चीनी काफ़ी है इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा पहले से ही लगा के रखा था, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो आटा आपको वैसे ही बनाना है जैसे आप नॉर्मल गुजिया के लिए बनाते हैं। तो ना बहुत ज़्यादा टाइट, ना बहुत ज़्यादा ढीला। तो पहले से अगर आप गूँथ के रख लेंगे थोड़ा सा आटा, तो बढ़िया से आटा सेट हो जाएगा। तो आटे को हम मोहन में, जैसे आप नॉर्मल गुजिया के लिए लगाते हैं, वैसे ही मोहन लगा करके आपको गूँथ लेना है। सावधानी इतनी रखनी है कि आटा ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको बनाने में, और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए कि बेलने में दिक्कत हो आपको। तो बस ना बहुत ज़्यादा ढीला, ना बहुत ज़्यादा टाइट, इस तरह का आटा बनाना है आपको। और आटे को बनाने के बाद आपको एक पॉलीथीन में ही रखना है, ताकि आटा हमारा ये सूखे नहीं, क्योंकि गुजिया बनाने में लगता है टाइम, तो आटा सूख जाता है। तो इस तरह से आप कवर करके ही पन्नी में रखिए और थोड़ा थोड़ा निकाल के बनाते जाइए।
तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा आटा इसमें से लेना है और उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। जैसे हम पूड़ी के लिए बनाते हैं लोइयाँ, बस वैसे ही बनानी है। और आटे को हमें पूरी तरह से कवर करके ही रखना है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। आप चाहें तो एक बड़ी पूरी बेल कर भी उससे कट करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरी बेलनी है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है कि आपको जो है भरने में दिक्कत आए, और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। देखिए इस तरह से पूड़ियाँ आपको बेल लेनी है। तो 4-5 पूड़ियाँ एक साथ बेल के रख लीजिए, उसके बाद बनाइए। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ पूड़ियाँ बेल ली हैं। तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, इस तरह से हमने बेल ली हैं। और चलिए अब भरते हैं इन्हें हम। तो यहाँ पे मैंने सांचा ले लिया है। तो आपको क्या करना है, बस सांचे के ऊपर इसे ऐसे रखना है, इस तरह से, देखिए इस तरह से। और अब इसमें हमें भरना है 1 चम्मच जो हमने स्टफिंग तैयार की है। तो अगर आपका सांचा बड़ा है तो हो सकता है 1 चम्मच से ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन मेरा सांचा बहुत छोटा है तो इसलिए 1 चम्मच काफ़ी है इसके लिए। तो मैं इस तरह से भी बताऊंगी आपको भरना, और दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी। अगर लोई आपकी पूड़ी आपकी छोटी है तो वो तरीका भी बताऊंगी, जिससे आपकी गुजिया फटेगी भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए चारों तरफ से इसमें पानी, बस इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे और ये अच्छे से चिपक गई। बाकी आटा हम इसका निकाल देंगे। तो जैसे हम नॉर्मल गुजिया बनाते हैं बस वही ट्रिक है, बस स्टफिंग चेंज हुई है। तो स्टफिंग में मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। इस तरह से देखिए भर के तैयार हो गई है। तो ये देखिए दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ, जिसमें आपको सिर्फ इसी तरफ लगाना है और भर देना है। उसके बाद इसको ऐसे दबाना है और इसको इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए मैंने इतनी गुजिया बन के तैयार कर ली है भर के, और थोड़ी थोड़ी बनाते जाइए, थोड़ी थोड़ी तलते जाइए। अगर ज़्यादा देर आप ज़्यादा भर के रखेंगे तो फिर फूटने का डर रहता है। तो थोड़ी थोड़ी बनाइए और थोड़ी थोड़ी तलते जाइए। तो अभी हम इनको पहले तल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तेल मैंने पहले चढ़ा दिया था और तेल गर्म हो गया है, गैस को धीमा कर देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे, पहले एक गुजिया हम डाल के देखेंगे। इस तरह से हमें चेक करना है कि कहीं गुजिया हमारी फट तो नहीं रही हैं या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि फटने वाली है तो हल्का सा जब डालने से पहले उनका मुंह दबा दीजिए हल्का सा, तो वो नहीं फटेंगी। इस तरह से हम डालते जाएंगे, गैस को हम धीमा कर देंगे। धीरे धीरे हमें पलटते जाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें। आँच को अगर आपको लगता है धीमी हो गई है तो आप मीडियम कर लीजिए। वहाँ पर ज़्यादा गुजिया एक साथ डाल देंगे तो फिर कौन फूट रही है कौन नहीं फूट रही है उसमें सब गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी डालिए इस तरह से और थोड़ी थोड़ी तल के निकालिए। इनका कलर जब गोल्डन हो जाए तब आप निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ थोड़ा सीख चुकी हैं और मैंने आँच को थोड़ा सा बढ़ा लिया है ताकि जल्दी से इसमें कलर आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा पक चुकी हैं और हमने कलर आँच बढ़ा दिया है थोड़ा सा कलर के लिए, ताकि इनका कलर जो है गोल्डन हो जाए। तो तलते समय बस यही सावधानी रखनी है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक साथ बहुत सारी गुजिया नहीं डालनी है, 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे डालनी है। तो आटा गूंथते समय मैंने बता दिया आपको क्या सावधानी रखनी है, और मैंने स्टफिंग बनाते समय क्या सावधानी रखनी है वो भी बताया, और तलते समय क्या सावधानी रखनी ये भी बताया है। तो इस तरह से अगर आप गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया जो है कभी नहीं फटेगी और एकदम बढ़िया क्रिस्पी परफेक्ट गुजिया बनेगी आपकी। देखिए दूसरा बैच भी हम ऐसे ही डालेंगे। आँच को हमने धीमा कर दिया है और अब हम जो है पहले मैंने 4-5 डाली थी, अब हम 1-2 बढ़ा के डाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि एक भी गुजिया हमारी फट नहीं रही है। तो बस बेफिक्र होकर डालते जाएंगे और तलते जाएंगे। देखिए हल्का सा कलर आने लगा है और इसे हम पलट देंगे और आँच को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि बढ़िया से कलर भी आ जाए और जल्दी से हमारी गुजिया पक भी जाए। तो देखिए हमारी गुजिया में अच्छा सा कलर भी आ गया है और गुजिया इतने बढ़िया से फूली हैं एकदम गुब्बारे की तरह, लेकिन एक भी गुजिया हमारी फूटी नहीं है। लेकिन
इसकी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है कि कैसे आप बनाएंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल नहीं फूटेगी। तो इनका भी अच्छा सा कलर आ गया है, हम इन्हें भी निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी ये चॉकलेट गुजिया बनके तैयार हैं। और अगर आप बाहर से भी इसमें चॉकलेट लगाना चाहते हैं तो कोई भी चॉकलेट ले लीजिए और उसे मेल्ट करके इन्हें उसमें डिप कर दीजिए, और डिप करने के बाद इन्हें आधा घंटा फ्रिज में लगा दीजिए और एकदम ठंडी हो जाएगी, उसके बाद सर्व करिए। तो बच्चे ज़्यादातर इसी तरह पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग जो है नॉर्मली बना के इस तरह से आप रख लीजिए। कोई भी मेहमान आए तो आप मावा गुजिया, सूजी गुजिया या फिर इस तरह की चॉकलेट गुजिया सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए, तो देखिए गुजिया मेरी आप देख सकते हैं कैसी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली है, लेकिन एक भी गुजिया हमारी फूटी नहीं है। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। एक गुजिया बहुत ही क्रिस्पी, मतलब आप देखेंगे उतनी समझ जाएंगे। ये देखिए, तो मैं चॉकलेट के साथ सर्व करने का एक और तरीका आपको बताती हूँ। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट को देखिए मेल्ट किया था और मेल्ट करने पर से एक पन्नी में डाल दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जितनी गुजिया खानी हो उतने पे ही लगाइए, क्योंकि सब में लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए गुजिया को मैंने प्लेट पे रख लिया है, और मेहमानों को सर्व करना हो तो बस आप इस तरह से, आप हल्का सा इस तरह से गुजिया पर चॉकलेट सर्व कर दीजिए। तो बहुत ही देखने के साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये चॉकलेट गुजिया बनके तैयार हैं। आपके पास ऑप्शन है, चाहे इस तरह से चॉकलेट लगाइए बाहर से, चाहे पूरी डिप कर दीजिए बाहर से, बहुत ही टेस्टी लगती है। बस इसको लगाने के बाद आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए ज़रूर से, ताकि जो हमारी चॉकलेट है थोड़ी ठंडी हो जाए। और जब भी गुजिया के ऊपर चॉकलेट लगाएं तो गुजिया पूरी तरह से ठंडी हो चुकी हो तभी लगाएं, नहीं तो गुजिया गर्म होगी, आप लगाएंगे तो वो पिघल जाएगी। तो इस तरह से एक बार आप चॉकलेट गुजिया जरूर बनाइएगा। आई होप सबको पसंद आएगी, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ मावा गुजिया और गुड़ की गुजिया यानी पिचक्के आपके साथ शेयर किया है, और आज मैंने आपके साथ ये चॉकलेट गुजिया शेयर की है। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप इंजॉय करते रहिए, और हम आपको मिलते रहेंगे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।